नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ में। प्रिय दर्शकों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है, जन्म पत्रिका के प्रथम भाव से लेकर पूरे 12वें भाव में सूर्य महाराज क्या फल देते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि सूर्य है क्या। सूर्य जन्म कुंडली का राजा है। सूर्य आपका आत्मबल है, आत्मा है, आत्मविश्वास है, पिता है और सूर्य ऊर्जा का संचार करने वाला है। सूर्य सरकारी सेवा का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। सूर्य मान प्रतिष्ठा पद का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। सूर्य आपके मशहूर करने का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। आपको कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब आकाश से चलता है तो धरती के एक एक कोने में बिखर जाता है। प्रिय मित्रों, वैसे ही अगर जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो ऐसा जातक धरती के किसी भी कोने में बैठा हो, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी जानकारी पूरे समाज को, पूरे धरती पर विचरण करती रहती, अर्थात वह एक स्पेशल पर्सन बन जाता है अगर जन्म कुंडली का सूर्य अच्छी स्थिति में हो। तो आइए आज इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भला ऐसा कौन होगा जिसे मशहूर होने की ख्वाहिश न रहती हो? ऐसा कौन होगा जिसे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? ऐसा कौन होगा जिसे पिता का सम्मान करके और पिता का साया उसके सर पर हमेशा बना रहे? ऐसा कौन नहीं चाहेगा? तो आइए इन सभी बातों का कारक ग्रह होता है सूर्य। सबसे पहले हम सूर्य के प्रथम भाव में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube परिवार में एक हिस्सा बन जाइए। क्यों? क्योंकि हमारा YouTube परिवार अभी 27,000 लोगों को लेकर के चल रहा है। 27,000 लोग हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप सब्सक्राइब करके हमारा परिवार स्वीकार करिए। प्रतिदिन YouTube पर लाइव सेशन बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है। पूरे 1 महीने तक चलेगा, पूरे सावन मास। तो आप इसमें जुड़ करके और आप फ्री प्रेडिक्शन भी हमारे YouTube पर करा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये सेशन चलता है। आइए अब देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के लग्न में सूर्य। प्रिय मित्रों, अगर प्रथम भाव में सूर्य बैठे होंगे तो ऐसा जातक वर्चस्व दिखाने वाला होगा, स्वाभिमानी किस्म का होगा, किसी के बात में दबने वाला नहीं होगा। भले ही उसकी स्थिति परिस्थिति कमजोर हो, लेकिन जातक जब रोड पर निकलेगा तो उसे कोई भांप नहीं सकता कि ये कमजोर परिवार से है या पैसे की कमी है इसके पास। उसका रहन सहन एकदम राजाओं की तरह रहेगा। ठाट बाट से रहने वाला व्यक्ति होगा। सर पर बाल उसके कम हो सकते हैं। आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या भी कभी कभी देखने को मिलती है। ऐसा जातक की आभा, ऐसे जातक के चेहरे की चमक एक अलग कांति लेकर के आती है जिसके लग्न में सूर्य बैठा होता है। वहीं ऐसा जातक जिसके तरफ भी दृष्टि लगा देता है, जिसके आंखों में आंखें डाल करके बात करने लग जाता है, तो सामने वाला नर्वस हो जाता है, अर्थात ऐसा जातक प्रभाव में बहुत बेहतरीन देखा गया है। अगर वहीं सूर्य द्वितीय भाव में आ जाए तो ऐसे जातक की वाणी जो है वो कड़वी कर देता है। वाणी कड़वी होगी, ऐसा जातक सत्य बोलेगा, किसी से डरेगा नहीं। वहीं दूसरे भाव में अगर सूर्य हैं तो मुख का रोग दे सकते हैं, दांत में, मसूड़े में, आंख में, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको सामने आ सकती है। वहीं आपके आस पड़ोस में कोई सरकारी सेवा में 100% रहने वाला मिलेगा। आपके पड़ोसी सरकारी सेवा से युक्त जरूर देखे जाएंगे अगर दूसरे भाव में सूर्य आपके बैठे होंगे। वहीं अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं तो ऐसा जातक भी मान सम्मान लोगों की करता है और खुद भी मान सम्मान पाने की चेष्टा रखने वाला देखा गया। ऐसे जातक के पास धन हमेशा रहता कम है, लेकिन समाज में दिखता अधिक है। ये आपके अंदर क्वालिटी होगी। अगर आपके पास 5 लाख रुपए की इनकम है या 5 लाख सेविंग्स है तो आप समाज में कम से कम 20 लाख रुपए का काम करके दिखाने वाले पाए जाते हैं। दूसरे भाव में सूर्य अगर है तो कम व्यवस्था में भी जातक अधिक व्यवस्था के साथ चलता हुआ दिखाई देता है। तृतीय भाव में अगर सूर्य आ जाए तो ये आपके पराक्रम का है, ये आपके छोटे भाई बहन का है, ये आपके मेहनत का है, परिश्रम का है। अगर यहाँ सूर्य है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से पराक्रमी होगा। किसी की हेल्प, किसी की सहायता के भरोसे वो कदम बढ़ाने वाला नहीं होगा। ऐसा जातक जब भी जीवन में संघर्ष की तरफ बढ़ता है उतना ही निखरता जाता है। जितनी मेहनत करेगा उतनी ही चमक ऐसे जातक के अंदर आती जाती है। वहीं तृतीय भाव में अगर सूर्य है तो छोटे भाई बहन सरकारी सेवा में हो सकते हैं और जातक के
कंधे से लेकर के गर्दन का हिस्सा जो है, यहाँ पर कोई चोट चपेट का गहरा निशान देखने को मिल सकता है। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य आ जाए तो ऐसा जातक अपने माता के लिए थोड़ा कष्टदायक होता है, माता के स्वास्थ्य में समस्या देखने को मिलती है। और वहीं जमीन गाड़ी मकान के लिए ऐसा जातक बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसे जातक के जीवन में एक से अधिक जमीन गाड़ी मकान सुख सुविधा, और परिवार में ऐसे जातक के आने के बाद जो लोग परिवार के लिए काफी मददगार नहीं थे, केवल नाम का परिवार चल रहा था, उनसे वो अलगाव भी करा सकता है, क्योंकि सूर्य हर एक चीज को प्रकाशित कर देता है। अगर उस व्यक्ति का कोई छिपा हुआ दुश्मन है, वो अधिक दिन तक छिप नहीं पाएगा, अर्थात उसको एक न एक दिन उजागर कर ही देगा। चतुर्थ भाव में सूर्य होने से ऐसे जातक को हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऐसे जातक को घबराहट की समस्या हो सकती है। ऐसा जातक खास करके फेफड़ों से संबंधित बीमारी भी देख सकता है। वहीं अगर चतुर्थ भाव में सूर्य हैं तो ऐसे जातक का एक छत्र राज्य होता है। यह जातक जब भी अपने जीवन में काम करता है या किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसके सामने कोई नजर मिलाने वाला नहीं रहता, अर्थात राजा की भांति वह जीवन जीता है, कोई तर्क वितर्क करने वाला उसके सामने नहीं पाया जाता है। पंचम भाव में अगर सूर्य महाराज होंगे तो ऐसे जातक का जो दिमाग है वो बहुत तीव्र होता है। पंचम भाव में सूर्य होने से जातक इन रिलेशनशिप अगर है, लव रिलेशनशिप में है, तो कभी भी अपने पार्टनर का सहने में मजबूर रहता है, वो सहन नहीं कर पाएगा, अर्थात उसके अंदर एक अहंकार कह सकते हैं, एक वर्चस्व दिखाने वाली क्वालिटी कह सकते हैं, दूसरों को दबाने की कैपेसिटी ऐसे जातक के अंदर पाई जाती है। शारीरिक रूप से ये दुर्बल भले हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप इनका बहुत ही मजबूत देखा गया है। और ये जो पंचम भाव है ये उच्च शिक्षा का भी है, तो सरकारी नौकरी के लिए ये बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करते हुए पाए जाते हैं। पंचम भाव में सूर्य हो जाने से कभी कभी जातक के मस्तिष्क में कुछ उलझन ऐसी भी आती है जब जातक परिवार से कुछ दिनों के लिए अलग भी हो सकता है। भले ही वो आप पढ़ाई की तैयारी के लिए अलग हो जाएं या कुछ क्लेश इत्यादि हो परिवार में तो अलग हो जाएं। खास करके ऐसे लोग अपने पिता की अपेक्षा माता से अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं। अगर वहीं छठे भाव में सूर्य आ जाए तो शत्रुहंता योग बना देते हैं। ऐसे जातक को जीवन में कोई शत्रु कभी पराजित नहीं कर पाएंगे। ऐसा जातक कर्ज लेकर के भी दूसरों को कभी नीचा ऐसा नहीं होगा कि कर्ज ले लिया तो कोई उसको नीचा दिखा पाए, अर्थात जिसका कर्ज लिया होगा उस व्यक्ति को उल्टा ही ऐसा जातक समझा करके और दबा करके रखने में कामयाब होता है। कोई अगर बीमारी है तो छोटी बड़ी बीमारी हो जाने से ऐसा जातक कभी घबराता नहीं है। बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी क्षमता इस जातक के पास बहुत अच्छी पाई जाती है। वहीं अगर छठे भाव में सूर्य बैठे हैं तो ऐसा जातक ननिहाल पक्ष से काफी लाभ लेता है, ननिहाल पक्ष पर दबाव भी बना करके रखता है, ननिहाल पक्ष में राय देने वाला भी ऐसा जातक पाया गया है। छठे भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो खर्चीली पाई जाती है। सप्तम भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसे जातक की स्त्री सरकारी सेवा में हो सकती है, ससुराल में कोई सरकारी सेवा में हो सकता है, जातक के पेट के निचले हिस्से में जलन की शिकायत हो सकती है, गैस की समस्या हो सकती है। ऐसा जातक होटल मैनेजमेंट रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित व्यापार कर सकता है, बिजली विभाग से संबंधित व्यापार कर सकता है, सोलर इन्वर्टर का व्यापार कर सकता है, या टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड भी व्यापार ऐसे लोग कर सकते हैं। वहीं अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा है तो लग्न पर दृष्टि जाएगी, ऐसे जातक को आंख की समस्या देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव में अगर सूर्य है ऐसा जातक आत्मबल से कमजोर पाया जाता है। ऐसा जातक अपनी बात किसी के सामने तुरंत नहीं रख पाता, अंदर अंदर घुटता है, जलता है, और जिसके कारण से डिप्रेशन में भी चला जाता है। ऐसे जातक के पिता कुछ रहस्यमयी कार्य करके जा सकते हैं, कुछ ऐसे गुप्त धन है जो किसी को न बताएं और उनकी डेथ हो जाए, बाद में उस धन का पता चले, ऐसी भी चीजें सामने आ सकती हैं। वहीं आप तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की और बार बार आप परीक्षा दे रहे होंगे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हुई जिसके ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि के बारे में आप भूल चुके होंगे और अचानक से आपको सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर आ जाए, ऐसे भी योग बन जाते हैं। वहीं या पिता के बाद मृतकाश्रित की जो नौकरी होती है वो भी आपको मिल जाए, इसके भी अधिक चांसेस बनते हैं। नवम भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसा जातक धर्म कर्म करके प्रकाशित रहता है, खूब ज्ञानी होता है, इसकी भाग्य चमकती है और पिता से पैतृक संपत्ति, पिता से धन, पिता से प्रेम खूब प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। वहीं भाग्य भाव भी है तो सूर्य अगर भाग्य भाव में आते हैं
तो ऐसे जातक की भाग्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है और ऐसा जातक कम मेहनत में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। वहीं अगर देखें तो 7th हाउस से तृतीय हाउस पड़ता है, अर्थात पत्नी के पराक्रम को भी यह दर्शाता है। अगर भाग्य भाव में सूर्य आ गए तो ऐसे जातक की पत्नी या ऐसे जातक के पति 100% बड़े पराक्रमी और बहुत ही मेहनती होंगे। इस कारण से वैवाहिक जीवन काफी बेहतर चलता रहता है। कोई अगर कर्म भाव में सूर्य महाराज आ जाए तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहता है। ऐसे जातक के काम से समाज में हलचल मची रहती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी सेवा में हो, लेकिन उसका काम और उसके रहने की कैपेसिटी, उसके रहने की स्थिति लोगों को ये बताती है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो जहां भी जाता है उसके काम को लेकर के चर्चा अवश्य ही होती रहती है, जबकि वही काम समाज में अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन उस काम से इस व्यक्ति को जितनी सफलता मिलेगी वो कोई दूसरा जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर एकादश भाव में सूर्य हो तो सरकारी सेवा से लाभ, पिता से लाभ, बड़े भाई बहन से लाभ, समाज के ऐसे लोग जो प्रतिष्ठित हैं, खास करके नेता मंत्री विधायक से या सरकार के अन्य प्रतिक्रियाओं से ऐसा व्यक्ति लाभ लेता ही रहता है। भले ही वो सरकारी सेवा में हो या न हो, फिर भी वो सरकार से लाभ लेने में कामयाब रहता है। एकादश में अगर सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक हर प्रकार से एक दिशा से धन नहीं कमाता है, अनेक दिशाओं से धनागमन की स्थिति बना देता है यहाँ का सूर्य। अगर व्यय भाव में सूर्य बैठे हो तो ऐसा जातक इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा करता है, छोटी मोटी दुकान नहीं खोल सकता। अगर बिजनेस भी करेगा तो बड़े लेवल का करेगा, बड़ा करेगा, इसकी सोच बड़ी रहेगी। वैवाहिक सुख में थोड़ी कमी आती है। अगर द्वादश भाव में सूर्य बैठे हैं तो पति पत्नी के बीच तनाव देते हैं, पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है, कुछ दिनों के लिए बहस हो सकती है, कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से अलग हो, ऐसी भी सिचुएशन बन जाती है। ऐसा जातक विदेश में जाकर के भी अपना परचम लहराता है, अपना झंडा गाड़ सकता है, पैर के निचले हिस्से में चोट चपेट की स्थिति बना सकता है। अगर द्वादश भाव में सूर्य बैठा हो तो ऐसे जातक को अपने संतान की तरफ से कष्ट मिलने की संभावना बनी रहती है। ऐसा जातक हमेशा संतान के लिए परेशान रहता है, जबकि संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर जल्दी सुनाई नहीं देती है। संतान उसकी कर्ज ले सकती है या संतान किसी गलत रास्ते पर चल जाए, नशीली दवाओं का या नशीले पदार्थ का सेवन करें लोग, ऐसा भी देखा गया। तो ये रहे आपके जन्म कुंडली के पूरे 12 भाव में सूर्य का विश्लेषण। प्रिय मित्रों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना डिटेल आप लिख सकते हैं। प्रतिदिन फ्री कुंडली विश्लेषण चल रहा है, उसमें आप जुड़ करके लाइव सेशन में अपनी जन्म पत्रिका भी दिखा सकते हैं। नमस्कार।